हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ 8 गज़ल। तो इसके कवि हैं माणिक वर्मा जी। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं एक गज़ल है। ठीक है, तो चलिए पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छे हास्य व्यंग्यकार थे, बहुत ही अच्छे व्यंग्य लिखते थे। हास्य व्यंग्यकार, जैसे कि हम देखते हैं कि टॉन्ट मारते हैं ना अपने रचनाओं के थ्रू। किसी हम देखते हैं सरकार पे भी निशाना साधते हैं और किसी पे भी। तो इस तरीके से आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं, बड़े ही धारदार मतलब किसी को एकदम दिल पे लग जाए वैसा। मतलब छोटी छोटी एकदम गज़ल में ही ऐसी बात कह देते हैं कि बहुत गहरी बातें कह देते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत ही प्रेरणादायी गज़ल है ये भी। इनकी रचनाएं हैं ये सब। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता ये गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश से शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। बहुत सही बात बोली है इन्होंने। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं एक एक करके। मैंने आपके लिए यहाँ पे अर्थ लिख के रखा हुआ है। देखिए क्या कहा है यहाँ पे कवि ने। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यहाँ पे गज़लकार ने कहा है कि आपसे ये किसने कहा कि आप स्वर्णिम मतलब चमचमाता हुआ, सोने की तरह चमचमाता हुआ शिखर, यानी कि जो बड़ी बड़ी शिखर होते हैं, देखते हैं शिखर यानी कि जो इस तरीके से ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उनकी तरह आप चमक कर दिखो। ऐसा कौन बोल रहा है आपको? अगर आपको दिखने का शौक़ है इतना ही कि आपको लोग देखें, आपकी तरफ लोग ये सोचे कि हाँ आप कितने महान हो, तो आप नींव के अंदर दिखिए। कैसा दिखिए? नींव के अंदर दिखिए। कहने का मतलब ये है कि जो नींव होता है, देखिए जो बड़े बड़े शिखर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या ऐसे ज़मीन पे ऐसे रख दिया तो ये क्या बन गया? नहीं, क्या करते हैं ज़मीन में भी काफ़ी अंदर तक इसके नींव भरी जाती है, इसमें ईंट पत्थर ये सब डाले जाते हैं, उसका भराव किया जाता है, फिर इसी के ऊपर से ये जोड़ा जाता है और फिर बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं वो तैयार होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नींव है अंदर, ज़मीन ये रहा आपका, उसके अंदर नींव है। नींव में इस तरीके से गहराई में उसको इस तरीके से वहाँ पे सारे ईंट पत्थर डाले गए, उसको मजबूत बनाया गया, तभी ये बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। नींव कमज़ोर है तो बिल्डिंग भी जल्दी ही धराशायी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप नींव के जैसे जो उसकी आंतरिक मजबूती है वो देखिए। अंदर की जितना मजबूत रहेगा नींव, बिल्डिंग उतनी मजबूत। तो आंतरिक सुंदरता आपके अंदर जितनी होगी, आपके अंदर यानी कि आपके जो गुण हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जितनी अच्छी वो रहेगी, उतना ही लोग आप बाहर से दिखोगे, उतना ही अच्छा आप बाहर से दिखोगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी अट्टालिका या शिखर के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं,
तारीफ़ करते हैं। सो लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंट और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके, जिनके कारण ये शिखर आज खड़े हैं। यदि नींव ही जो है वो जो नींव की ईंटें होती है वो कैसे, वो तो गुमनामी के अंधेरे में रहती हैं, लेकिन अगर वो गुमनामी के अंधेरे में नहीं रहती तो ये शिखरों का कोई अस्तित्व नहीं होता, रहते ही नहीं, है ना। सो यदि हम समाज में या फिर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर, यानी कि लालच छोड़कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ मतलब मजबूत काम करना चाहिए, अपने आंतरिक मजबूती पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत, उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की तरह चमकदार दीप्तिमान रहने की बजाय नींव की तरह मजबूत रहना चाहिए। नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर, गर्द मतलब यहाँ पे क्या है, धूल, है ना। गर्द का मतलब यहाँ पे है धूल। तो जब धूल इस तरीके से चलती है, धूल तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, लेकिन जब वो एक साथ चलती है और अपने आप पे आती है तो वो पूरे आसमान को भी ढक लेती है। पूरे यहाँ पे आसमान पे जो गर्द मतलब जो धूल है पूरे आसमानों पर दिखने लगती है। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि कितना किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो डिस्टेंस बताता है कितना किलोमीटर दूर है, कि यहाँ से कुछ दूरी पे कितना कोई जगह है वो दिखाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर हैं, जो आपका गोल है, अपने मंजिल की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान पे छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। यानी कि अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो, और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान दिखो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी आप दूसरों की मदद करो। तो यहाँ पे गज़लकार कहते हैं कि गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। तो देखा जाए तो जो धूल होती है बहुत ही सामान्य होती है, फिर भी वो आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे भी महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। मील का पत्थर बनना मतलब यहाँ पे क्या होता है, मील का पत्थर बनना मतलब बहुत ही प्रभावशाली बनना। ठीक है, तो वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल, एक यहाँ पे एग्जाम्पल प्रस्थापित कर सकता है। तीसरा देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, तो हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना, ठीक है, और सुंदर दिखना सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा जो काम होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं वो सुंदर होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सो ईश्वर ने हमें इतनी श्रेष्ठ मानव जीवन दिया है तो हमें मानवीय गुणों को भी अपनाना चाहिए। सो हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इंसानियत के दायरे से बाहर हो। तो समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि लोग हमें मतलब कि हमें एक इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी शख्सियत हमारी होनी चाहिए। सो यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ़ करें सिर्फ इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत सोई हुई है या इंसानियत सोई है उसे जगाकर सभी के कल्याण यानी हित के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पे गज़लकार कहते हैं व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए, है ना।
तो कहने का मतलब है हमें ऐसी शख्सियत बननी चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी विचलित यानी कि हमें कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से, इंसान से सहानुभूति रखनी चाहिए और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ़ को हम समझें। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकें। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। हम देखते हैं जो मोमबत्ती होता है, धागा मोम साथ में जलते हैं, तो जितनी तकलीफ़ मोम पिघलता है, पूरा पिघल जाता है, उतनी ही तकलीफ़ तो धागे को भी होता है, वो भी जलता रहता है ना। तो हमें यहाँ पे हर कहने का मतलब ये है कि हमें इंसानों से, मनुष्यों से, मानव जाति से हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनके हर सुख दुख को समझें, उनकी तकलीफ़ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों की पीड़ा समझनी चाहिए और हम तभी समझेंगे जब समझेंगे तभी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी उसे दूर कर सकते हैं, उसकी पीड़ा, उसकी दर्द तकलीफ़ को। सो इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। तो गज़लकार कहते हैं, मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा, तभी जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो देखिए, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के सामने छाई हों, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, तो ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक घना अंधकार होता है और उसमें एक चमकता हुआ जुगनू, तो तुम्हें भी इसमें क्या करना चाहिए कि जब निराश हताश लोगों के मन में एक आशा की किरण जगानी चाहिए। देखते हैं हम बहुत अंधेरा रहता है, बहुत डर लगता रहता है, लेकिन जब हम वहाँ पे जुगनू देखते हैं तो लगता है कि हाँ, मतलब कि ठीक है, मतलब कि वो प्रकाश की किरण भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। कहने का मतलब ये है, व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सीप आपने देखा था, ये है, ये देखिए, ये सीप, ये रहा सीप और इसके अंदर मोती। तो देखिए यहाँ पे गज़लकार क्या कहना चाहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, है ना, फॉलो करना चाहिए हमें उन जो भी लिमिट्स होती हैं, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस तरह सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ यानी अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। गज़लकार कहते हैं, जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है, मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर रहता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यानी कहने का मतलब ये है, नाजुक का मतलब कोमल, ठीक है। तो यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, यानी कि जैसे देखो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली, भंवरे उसके रस जो होता है, जो उसके जूसेस होते हैं, वो लेने के लिए आ जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं और जो भौरे वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके उसके जूसेस को सक करते हैं ना। तो इस तरीके से फूल की कली जो है, जो फूल बन जाएगी कली, तो परेशान हो जाएगी। तो तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर भगाने में मदद करो। कहने का मतलब ये है, गज़लकार कहते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह है, भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहना चाहते हैं कि वह जिसे भी देखे उसी इंसान में है। हे भगवान, तुम मुझे नज़र आओ, मतलब जिधर भी देखूं, जिस इंसान में देखूं, ईश्वर ही ईश्वर नज़र आए, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। हमें किसी भी आदमी को जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। सो हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, यानी कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। किस इंसान में भगवान हमें मिल जाए या किस इंसान में भगवान हो, या मतलब कि हर इंसान में हम देखते हैं कि हमें सबकी ऐसी मदद करनी चाहिए, यह समझ के कि भगवान ही है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई हमारे लिए समान हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है।